नमस्कार, हकीकत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। विद्युत विभाग के ब्लैक लिस्टेड मीटर रीडरों का अपनी बहाली को लेकर आमरण अनशन पर बैठने का आज छठवां दिन 3 मीटर रीडरों की हालत बिगड़ी, जिनसे से एक मीटर रीडर प्रमोद चतुर्वेदी की हालत बेहद गंभीर। जिला अस्पताल में भर्ती मीटर रीडर आखिरी सांस तक लड़ेंगे बहाली की लड़ाई। इस बार विद्युत विभाग के आला अधिकारियों के धोखे में नहीं आने वाले। देखिए हकीकत न्यूज के साथ पूरी खबर। हकीकत न्यूज, मैं हूं संजीव निगम। हम मौजूद हैं कमिश्नर कार्यालय के सामने विंद आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के बैनर तले कुंज बिहारी के नेतृत्व में कुछ दिन पहले ग्रामीण क्षेत्र से ब्लैक लिस्टेड किए गए आउटसोर्स मीटर रीडर धरने पर हैं। आपको बता दें, महत्वपूर्ण बात यह कि इनका ये तीसरी बार धरना है। एक बार ये मुख्य अभियंता कार्यालय पर बैठे, इनको लॉलीपॉप दे के उठा दिया गया, झूठा आश्वासन देके। दोबारा फिर ये कमिश्नर कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठे, फिर किसी कारणवश इनको झूठा आश्वासन देकर, ऐसा कि इनका मुख्य अभियंता ने और कई भी आला अधिकारी से आश्वासन देकर दोबारा उठा दिया। अब दोबारा ये धरने पर बैठे हैं। बड़ी बात यह है कि धरने पर बैठने के दौरान इनके दोस्तों की तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई। कितने दोस्तों की तबीयत लगभग ख़राब हुई है? खराब तो तीन लोग आमरण अनशन में बैठे हैं, जिसमें से 2 लोगों की तबीयत ख़राब हुई। उसमें से एक सदस्य प्रमोद चतुर्वेदी को ज़्यादा सीरियस हो गए थे। वो कल रात को लगातार बारिश हो रही थी और 6वां दिन चल रहा है आमरण अनशन में बैठे हुए, तो बारिश की वजह से वो लगातार भीग गए थे और भीगने की वजह से ना बैठने की व्यवस्था थी, हमारा पूरा बिस्तर गीला हो गया था। तो हम लोग पूरी तरीके से रात भर खड़ा होकर गुजारे थे। तो उनको बहुत तेज़ कल रात को बुखार आ गई थी। अभी डॉक्टर साहब आए थे तो उन्होंने बीपी और शुगर चेक किया है, तो उनका बीपी तो तीसरे दिन से ही उनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई था और शुगर लेवल भी बढ़ा हुआ था। जिसमें से डॉक्टर साहब आए थे, उन्होंने चेक किया, उन्होंने बोला है कि हम इनको भर्ती किए देते हैं। आपको एक महत्वपूर्ण बात बताने, जो आज हम ग्राउंड जीरो पर बैठे हैं, महत्वपूर्ण बात बताने इसलिए आए हैं क्योंकि इनके धरने का आज 5वां दिन है। बराबर डॉक्टर की टीम मेडिकल कर रही है, इनका स्वास्थ्य परीक्षण भी हो रहा है, पर जिन 3 इनके साथी मीटर रीडर जो ब्लैक लिस्टेड किए गए, जिनकी तबीयत बिगड़ी है, उनमें एक का नाम क्या बताया आपने? प्रमोद कुमार चतुर्वेदी की हालत ज़्यादा बिगड़ी है। अब बड़ी बात यह है कि आज ये 5 दिन से धरने पर बैठे हैं। ना तो जिला प्रशासन की टीम का कोई मुखिया, कलेक्टर महोदय, ना संभागायुक्त कमिश्नर महोदय, न बिजली विभाग के आला अधिकारी, मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता इनकी सुध लेने नहीं आए। बड़ा सवाल है कि अगर आज इस धरने के दौरान इनके साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी? लगातार भूखे प्यासे 5 दिन से धरने पर बैठे हैं और बिजली विभाग के अधिकारी बेरहम बने हुए हैं और इनकी सुध लेने अभी तक नहीं आए हैं। अब निरंतर इनकी तबीयत बिगड़ रही है। बड़ा सवाल ये है कि आखिर इनकी सुध बिजली विभाग के अधिकारी ले क्यों नहीं रहे? क्या वजह क्या है? इनका कहना है कि हमारे पास साक्ष्य है, हम पर जबरन आरोप लगा करके हमको ब्लैक लिस्टेड किया गया। हमारे पास पूरे साक्ष्य हैं, जो रिपोर्ट जेई और अधिकारियों ने सौंपी, उनमें सच्चाई सामने आई कि हमें ज़बरदस्ती आरोप लगाकर कार्य क्षेत्र से बाहर किया गया है। अब आपको बताते हैं, हमारे साथ मीटर रीडर साथी मनोज वर्मा हैं, जो इनका नेतृत्व कर रहे हैं। ये कुछ सच्चाई आपके सामने बताएंगे कि इनके साथ क्यों गलत हो रहा है, आखिर इनको न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा है। मनोज जी, लगातार 5वें दिन से आप धरने पर बैठे हैं। बिजली विभाग के आला अधिकारी, चाहे आप जिसका भी नाम ले लीजिए, मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, जो भी हों, बेरहम बने हुए हैं। आप लोगों की धरने पर संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं? क्या वजह क्या है? वजह तो हम भी नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि हम जबलपुर नीता राठौर जब हम लोग जाते हैं तो मैडम ने वो स्पष्ट रूप तौर पे कहा है कि हमने जो लेटर भेजे हैं आप लोगों के पक्ष में भेजे, हमने पक्ष में जांच मांगा है और हम बार बार कहते हैं कि वो लोग आपके पक्ष में जांच रिपोर्ट बना के दे दें तो हम आप लोगों की बहाली कर दें। अब हमारे समझ में नहीं आता है कि मुख्य अभियंता जी और अधीक्षण अभियंता जी, क्योंकि हमारे पास जितने भी पत्र हैं सारे हमारे पत्र फेवर में है। ऊर्जा मंत्रालय से भी लेटर आ चुका है, इनसे भी हम निवेदन कर चुके हैं कि हमारे पक्ष में लेटर है, उस पक्ष में लेटर के आधार पे हमें बहाली कर दीजिए। लेकिन समस्या सर ये है कि अगर हम मुख्य अभियंता जी के पास जाते हैं तो वो आरोप लगाते हैं अधीक्षण अभियंता के ऊपर, और अधीक्षण अभियंता के पास जाते हैं तो वो आरोप लगाते हैं मुख्य अभियंता के ऊपर। और हम सिर्फ वजह सिर्फ इतना है कि ये दोनों लोग जो है तो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा के हमको बोल देते हैं कि आप वहाँ चले जाइए, आपकी बहाली वहाँ से होनी है। मनोज जी, धरने पर आज आपका 5वां दिन है। 5वां दिन है। बिजली विभाग के आला अधिकारी, मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, संबंधित अधिकारी
आपके धरने पर एक भी दिन सुन लेने आए कि नहीं आए? देखिए, ना तो प्रशासनिक तौर पे कोई अधिकारी आया है। सिविल लाइन थाने से कुछ लोग आए थे जांच करने के लिए, देखने के लिए कि लोग बैठे हुए हैं कि नहीं बैठे हुए हैं, और मेडिकल की टीम दोनों टाइम आती थी जांच करने के लिए। तो ना प्रशासनिक अधिकारी कोई आया है, ना विभागीय हमारे विद्युत विभाग के ना कोई कर्मचारी, और ना ही कोई अधिकारी ने हमारे ना फ़ोन के द्वारा किसी भी तरीके से संपर्क लिया है, और ना ही यहाँ धरने स्थल पे किसी ने कोई आया है। एक बात महत्वपूर्ण और भी आपको बता दें कि आज इनके धरने का 5वां दिन है। इन्होंने अन्न जल ग्रहण किया है? इन लोगों ने कुछ भी ग्रहण नहीं किया है। आप लोगों ने कुछ लिया है? हम लोग तो हो गया थोड़ा बहुत जो भी है, तो वही चाय नाश्ता हो जाता है, क्योंकि यहाँ लगातार इनके साथ में रहना पड़ता है, क्योंकि अगर कल को कुछ हो जाए तो कोई देखने वाला नहीं है। कल रात को जिस तरीके से 2 बजे रात से बारिश होने लगी है, तो हम लोग सभी लड़के जो है तो यहाँ पे खड़े होकर पूरा समय गुजारे हैं। उस लड़की की तबीयत ख़राब थी, किसी कदर उसको व्यवस्था किए हैं कि थोड़ा सा आराम कर ले। एक सवाल और भी है, जिस प्रकार से निरंतर इनकी तबीयत बिगड़ रही है, कल की डेट में अगर कोई अनहोनी हो जाती है, मान लीजिए इनके साथ, कहना तो नहीं चाहिए, अगर किसी कारणवश इनका स्वास्थ्य 2-3 साथियों को स्वास्थ्य बिगड़ा है और किसी कारणवश अगर उनकी मौत हो जाती है, तो इसके पीछे जवाबदेही किसकी मानेंगे आप? इसके पीछे जवाबदेही पूरे प्रशासन की और हमारे विद्युत विभाग के जो अधिकारी हैं, साथी कर्मचारी हैं और उच्च अधिकारी जो हैं, जिनके पास हम लोग अपनी मांग लेकर आ रहे हैं, दौड़ रहे हैं लगातार 12 महीने से। तो समस्त पूरी जिम्मेदारी जो है तो उनकी होगी, क्योंकि उनको हमने बार बार कहा है कि हमारे पक्ष में सारे लेटर हैं, उस लेटर के आप आधार पे हमें बहाली कर दीजिए, लेकिन हमारी सुनवाई किसी भी तरीके से हो ही नहीं रही है। अब जब इनकी सुनवाई नहीं हो रही है तो सवाल ये भी जाता है कि आखिर वजह क्या है, कारण क्या है कि इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। 5 दिन से आशा पे बैठे हैं कि हमारे सुध लेने जिला प्रशासन से कोई आएगा, विद्युत विभाग से कोई आएगा, संभागीय मुख्यालय से कोई आएगा, लेकिन फिर भी जिला प्रशासन, संभागायुक्त, विद्युत विभाग के सभी अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हुए, बेरहम बने हुए तमाशा देख रहे हैं कि कब इनके साथ कोई अनहोनी हो जाए, इसका इंतज़ार किया जा रहा है क्या? मनोज जी, अब ये बताइए, अगर फिर आपके साथ इस प्रकार का होता है कि विद्युत विभाग से कोई जिम्मेदार अधिकारी आता है और आपको आश्वस्त करता है, वही जिस प्रकार से 2 बात आश्वस्त किए, और फिर अगर धरने पर मजबूर करते हैं आपको उठने के लिए, तो क्या रहेगी आपकी अगली रणनीति? देखिए, क्या है कि छोटे पद में नहीं बैठे हैं अधिकारी, बहुत बड़े पद में उच्च अधिकारी बैठे हुए हैं। पहली बार तो हम मुख्य अभियंता कार्यालय में अनशन में बैठे थे, जिसमें से HR सर और मुख्य अभियंता जी ने ही 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई थी और बहुत बड़ा आश्वासन दिए थे कि हम उचित जांच करवाएंगे, लेकिन वो जांच रिपोर्ट आज तक हम लोगों को पता नहीं चली कि आई कि नहीं आई, उसमें क्या हुआ। उसके बाद दूसरी बार आमरण अनशन में संभागीय आयुक्त कार्यालय के इसी स्थल में बैठे थे, जिसमें अधीक्षण अभियंता जी के द्वारा और नारेंद्र मिश्रा कार्यपालन अभियंता जी के द्वारा जिस तरीके से आश्वासन दिया गया, और जो हमारे पास पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग है, जिस तरीके से उन्होंने बोला कि हम आपकी बहाली करते हैं, लेकिन सुबह जैसे ही हम मुख्य अभियंता कार्यालय में जाते हैं, प्रमा मैडम पांडे हमको बताती हैं कि आपसे झूठ बोला गया है। लेकिन इस बार जो हम तीसरी बार आमरण अनशन में बैठे हैं, हम खाली आश्वासन में नहीं उठेंगे, हमको चाहिए सीधे ब्लैक लिस्ट हटाने का आदेश कॉपी हमारे हाथ में, और हमारे डिवीज़न में जब पता चलेगा कि डिवीज़न में भेज दिया गया है और आप लोगों की बहाली कर दी गई है, और आप लोगों को DC में किसी भी, हम कहते हैं कि चाहे उस वितरण केंद्र में मत रखिए, दूसरे वितरण केंद्र में रख दीजिए, परंतु जब तक हम ये नहीं पता चलेगा कि वितरण केंद्र में रख के आपको आदेश कर दिया गया है कि आप चले जाइए वहाँ जांच कर लीजिए, अगर ऐसा कोई आदेश कॉपी हमारे हाथ में नहीं मिलेगी तो हम इस बार आश्वासन पे नहीं उठेंगे, क्योंकि हमने बहुत धोखा खाया है। मैं कैमरा पर्सन CM के साथ हकीकत न्यूज़ से संजीव निगम।